पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी के लिए आज से तालीमी इदारे खुल गए। कोयटा के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल तालीमी इदारे भी आज से खुल गए। स्कूलों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 43 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 52,223 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से जायद रही। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ टाउन्स में 13 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत आज होगी। जहांगीर तरीन सेशन और बैंकिंग कोर्ट में पेशी के लिए रवाना। ग्रुप के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी उनके हमरा हैं। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने फिलहाल अरकान को सख्त रवैया अख्तियार करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को अगर मईशत की फिक्र होती तो बेहतर GDP पर हमें मुबारकबाद देते। पिछली हुकूमत ने इतना कर्ज लिया कि कर्ज उतारने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा। हुकूमत ने कर्जे वापस किए। महंगाई की वजह से नींद नहीं आती। PDM अगर आवाम के लिए खड़ी होती तो अब तक PTI की हुकूमत गिरा चुकी होती, लेकिन ये अपनी करप्शन बचाने और अपनी ज़ात के लिए एक हुए हैं। अपोजिशन की बजट रोकने की कोशिश नाकाम होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमती हालात में बेहतरी से मुताल्लिक इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं। हालात पिछले 2 बरसों से भी ज़्यादा ख़राब हैं। तहरीक इंसाफ वाले आइंदा इंतखाबात में मुहिम नहीं चला सकेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के कहने का मतलब ये था कि मुस्लिम लीग नून या किसी और को वो मसाइल मिले होते जो PTI हुकूमत को मिले तो 2 बरसों में उनकी हुकूमतें गिर चुकी होती। वजीर आज़म का कहना था कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा थीं कि अगर पॉपुलर हुकूमत ना होती तो गिर जाती। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत के पेश करदा मुआशी आदाद शुमार नाकाबिल एतबार और कौम से धोखा है। मईशत की बर्बादी के बाद मुआशी गलत बयानी कौम के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर ना होने दें। IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत का मईशत का बयानिया झूठ पर मबनी है। अपोजिशन जमातें बजट में हुकूमत के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के हालिया इजलास को कन्फ्यूजन का शिकार करार दे दिया। कहा जब तक अपोजिशन जमातें पुराने एक्शन प्लान पर वापस नहीं आएंगी उस वक्त तक PDM का हिस्सा बनने का फायदा नहीं। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती बोले पीपल्स पार्टी और उनकी जमात अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर किरदार अदा करेंगे। यकम जून से डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। हतमी फैसला वजीर आज़म करेंगे। मुल्क भर में LPG की कीमतों में फी किलो 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 110 रुपए फी किलो हो गई। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। बिजली बंदिश खत्म करने का मुतालबा। लाइट है नहीं, मरीज लोग हैं, दिल के मरीज है, घर छोटे छोटे हैं। हम बाहर नहीं जा सकते हैं भाई, कोरोना है और रात को पुलिस नहीं छोड़ती। बोलता आप घरों में जाओ, घर में जाते हैं तो लाइट नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। हम कमा नहीं सकते, हम कैसे करें। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान।
गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, दादू, मोहनजोदड़ो, लाड़काना 48, रोहड़ी, पडीदन, नवाबशाह में 47, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और जहलुम 43, पेशावर, मुल्तान 41, लाहौर, मुजफ्फराबाद 39, कराची 36 और कोयटा और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साबिक क्रिकेट कैप्टन सरफराज अहमद को अबू धाबी का विजिट वीज़ा जारी, आज रात रवानगी मुतवक्के। सरफराज अहमद और दीगर 12 अफराद इतवार को भी अबू धाबी के लिए उड़ान नहीं भर सके थे। कराची और लाहौर के होटल्स में गुज़िश्ता 7 रोज से आइसोलेशन में मौजूद 13 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को पीसीबी हुक्काम ने घर भेज दिया था। कराची के इलाके जौहर मोड़ के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी। सुपर हाईवे पर भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बल्दिया सईदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन मेमार में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली है। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एनसीओसी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुलाई में इंतखाबात का इनेकाद कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव का बायस बन सकता है। सितंबर 2021 तक आज़ाद कश्मीर की 10 लाख आबादी की वैक्सीनेशन की जा सकती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत 29 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के दरमियान राब्ता। राजा फारूक हैदर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करना एनसीओसी या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के दायरे अख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ बोले कि जो आज़ाद कश्मीर का आईन और कानून कहता है, मुस्लिम लीग नून उसके साथ खड़ी है। गुजरांवाला शहर के गुंजान आबाद इलाकों से पतंगबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सिंध समेत मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाली टीमों ने पंजाब के बैराजों का दौरा किया। उन टीमों ने पंजाब के फराहम करदा वाटर डिस्चार्ज को दुरुस्त करार दिया। कई दिन से जारी प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कुवैत के वजीर आजम शेख सबा खालिद अल हामिद अल सबा से मुलाकात। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीज़ा बहाल। फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल किए जाएंगे। पाकिस्तानी वर्कर्स को भी कुवैती वीज़े जारी किए जाएंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जामात पर ट्रायल का आगाज आज से होगा। साबिक वली अहद हमजा बिन हुसैन और उनके करीबी साथी तख्ता उलटने की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में कैद में हैं। शाह अब्दुल्ला की हुकूमत के खात्मे की साजिश से मुताल्लिक तहकीकात में जासूसी के आलात, फ़ोन रिकॉर्डिंग से अहम सबूत मिलने का दावा किया गया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम। मुख्तलिफ फनकारों, अदाकारों और खिलाड़ियों की शिरकत। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर 6 माह में लाहौर की पूरी आबादी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का हदफ है। उन्होंने कहा, आवाम से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीनेशन करवाएं। मुख्तलिफ फनकारों की जानिब से भी आवाम से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की अपील। My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine. दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।